मंडला जिले में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा गोद लिया आदर्श ग्राम कापा मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। इस ग्राम के विकास का जुम्मा उठाने की बात कही थी, परंतु सच तो यह है कि सांसद आदर्श ग्राम बने कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीते 4 सालों में सिर्फ एक प्रवेश द्वार 3 लाख की लागत से बन पाया है। साथ ही हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन हुआ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार आदर्श ग्राम कापा में लगभग 1250 की आबादी है और इस ग्राम को मंडला सांसद ने गोद लिया है। इतना ही नहीं, ग्राम में शराबखोरी भी होती रही है, जिसे सांसद ने बंद करने की बात कही थी। कहा था कि अगर ग्राम में शराबखोरी होती रहेगी तो ग्राम का विकास नहीं हो पाएगा। इधर ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब भी बंद कर दी, पर आज दिन तक ग्राम का विकास नहीं हुआ। भैया, जो सांसद जी ने ग्राम कापा को गोदनामा लिया, पर उसमें गोदनामा लेने के बाद शराब ही बंद कर दिए, तो गांव वाले शराब ही बंद करके फिर उसके कारनामा देख रहे हैं। यहाँ कोई कार नहीं हो रहा है। तो क्या बोला था कुलस्ते बंधु ने? कुलस्ते जी ने अभी की सीजन में तो यहाँ नहीं आ रहा है। कितने महीनों से नहीं? अभी 2-3 महीना से नहीं आ रहा है। कोई यहाँ सुविधा नहीं हो रहा है। क्या क्या सुविधा नहीं? यहाँ है तो रोड की भी सुविधा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की भी सुविधा नहीं है। सबसे हमको स्वास्थ्य के जरूरी था और टावर था, तो वो भी नहीं हो रहा है। मजदूर कितने लोग जाते हैं यहाँ इस गांव से? मजदूर तो बहुत जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ बिजली कभी कभी आती है, स्मरहा टोला तक सड़क नहीं बनी, एक अस्पताल भी नहीं है, और यहाँ के ग्रामीण जन मोबाइल तो रखते हैं, परंतु वह खिलौने के समान है। ग्राम में मोबाइल टावर भी नहीं लगा हुआ है। कोई भी इमरजेंसी कॉल करना होता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर नेटवर्क मिलाना पड़ जाता है। समय में एम्बुलेंस, जननी वाहन, फायर ब्रिगेड एवं डॉयल 100 को कॉल नहीं लगता। टावर के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता है, घाट के ऊपर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर टावर ना होने से क्या क्या समस्या आती है? टावर ना होने से किसी से अगले आदमी से भी बात की और कई प्रकार जो नेट भी चलाने वाला है वो ही नहीं चला पा रहे, वो जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल वगैरह सूत्रों की माने तो यहाँ इस ग्राम में लगातार चौपाल व अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, पर वह अपना कोरम पूरा कर चले जाते हैं। यहाँ पंचायत में पर्याप्त काम व सिंचाई का साधन न होने के कारण सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे तो कार्ड भी नहीं बना है और हमारे सांसद आदर्श ग्राम में प्रवेश गेट बने हैं और जल योजना, इसके बारे में तो और कुछ नहीं बना है। और जो अभी रोड बन रहा है ना, तो ये भी अधूरा है। केंद्र सरकार से और सिंचाई की योजना भी कोई नहीं है हमारे। अब बाहर से जाते हैं। कितना परिवार बाहर चला जाता है? एक घर से, पूरे गांव से? पूरे गांव से एक घर से 2-3 जरूर जाते हैं। पूरे गांव से कितने लोग चले गए होंगे अब तक बाहर? जानकारी। जब सांसद से जब इस ग्राम के विकास की बात कही जाती है तो उनका यही जवाब होता है कि हम लगातार ग्राम का विकास कर रहे हैं। अब ये काम तो ग्राम पंचायतें करते हैं। अब उस काम को भी अगर सांसद बनाए, शौचालय जाकर के खड़े होके बनाए, तो ये तो संभव नहीं होता। सैंक्शन कराना, मकान स्वीकृत कराना, एक एक मकान एक एक व्यक्ति का स्वीकृत कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी काम भी तो गांव के लोगों को भी करना है, पंचायत को करना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। होने वाली जल संकट छाया हुआ है। देखिए, ऐसा है, जल का संकट नहीं, वाटर सप्लाई की स्कीम है और बाकी विषय को भी हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है ये, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए हिंदुस्तान का ये शायद पहला गांव होगा। 99% बैगा परिवार विशेष जनजाति के जो 75 जनजातियां देश में है, ऐसे गांव को मैंने गोद लिया था। ये उदाहरण हिंदुस्तान में शायद पहला गांव हो सकता है। बैंक का वादा किया था, बैंक भी नहीं। देखिए, पोस्ट ऑफिस खोला हमने, आपको पता होगा।
बैंक संभव इसलिए नहीं था, इसलिए पोस्ट ऑफिस हमने क्यूस बैंक दिया वहां। इतना अगर हमने किया है तो जहां संभव नहीं हो सकता था, इसके बाद भी वहां हमने दिया है। एक हमने मोबाइल का वो हमने दिया है अभी टावर, उसको अभी शुरू करवा रहे हैं, उसको सैंक्शन करा दिए है, उसके लिए लोगों की डिमांड थी। तो इतना सच क्या है ये तो मौके पर जाकर ही पता चलेगा। निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट।